बच्चे अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकते। जब माँ चली जाती है तो बच्चे रोते हैं, वो सो भी नहीं पाते और न खाना खा पाते हैं। नहीं बेटा, इतना नहीं रोते, ऐसा नहीं बोलते। अगर तुम मेरे साथ चली जाओगी तो बाबा का ख्याल कौन रखेगा? हाँ, ठीक कह रही हैं। तुम नहीं होगी तो मेरी देखभाल कौन करेगा? मैं अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया हूँ। मिरान भाई ने कहा था आप हमारे लिए कीमती हैं। काश मेरे जैसी 2 गुल होती, एक आपके साथ चली जाती, एक बाबा के साथ रहकर उनका ख्याल रखती। मिरान बिल्कुल सही कहता है, आप हमारे लिए वाकई कीमती हैं। बेटा, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ। जब तुम्हें मेरी याद आए मेरे पास आ जाना। हाँ मेरी प्यारी बेटी, तुम इतना परेशान मत हो। जब तुम्हें अपनी अम्मी की याद आएगी तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। प्लीज रो मत मेरी बेटी। ठीक है। मेरी प्यारी सी गुड़िया, मेरी बेटी, रोना बंद करो। आई फैमिली किसिंग करते हैं। मेरी एक दोस्त है कायरा, उसने मुझे बताया कि फैमिली किस कैसे करते हैं। बाबा, पहले आप मुझे यहाँ प्यार करेंगे, फिर मैं अम्मी को भी वैसा ही प्यार करूंगी और सबसे आखिर में अम्मी वैसा ही प्यार आपको करेंगी। बस इतनी सी बात। लो, मैं अभी अपनी बेटी को प्यार दे देता हूँ। अब खुश मेरी बेटी? चलो अब अपने बाबा के साथ नीचे जाओ। मलिका ने केक बनाया है, मैं तुम्हारी आपी को कॉल करके आती हूँ, वो आने वाली हैं। आप आपी से कहिएगा कि मिरान भाई को भी साथ लाएं। ठीक है मेरी बेटी, आओ चलते हैं। आ जाओ, मिरान भी आ जाएगा। अजीजा असलान बे, मैं जहरा शादोलो, मुझे तुमसे मिलना है। मैं किसी शादोलो से कोई बात नहीं करना चाहती। तुम्हारी मर्जी। तो फिर आराम से बैठकर पूरे असलान बे का जवाल देखो, और अगर इस सब को रोकना चाहती हो तो मुझसे सुरयानी मोहल्ले के पार्क में आकर मिलो। अब तुम ही मेरे खानदान का असासा हो। तुम यकीनन यहाँ पर महफूज हो। और आग पता चला किसने लगाई थी? कुछ खबर है इस बारे में? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। अल्लाह जानता है। मेरा दिल तो कहता है कि इसके पीछे भी अजीजा का ही हाथ है। तुम ही बताओ, अजीजा इतनी जालिम है तो आग क्यों नहीं लगा सकती? वो लगा सकती है। आप ये सब कुछ नहीं सोचे नानी जान।
मैं और मीरान हम दोनों बहुत खुश हैं कि आप यहाँ पर हैं। आप जानती हैं आपके यहाँ होने से उससे हिम्मत मिलती है, लेकिन वो कहेगा नहीं। ऐसा लगता है तुम्हें? जी हाँ बिल्कुल। हाय, अब आप खुद ही देखें, हर शख्स की तो उसे फिक्र रहती है, गोनल की, फिरात की, अजीजा खानम की और अब तो सुल्ताना की भी। और हर शख्स की उम्मीद मीरान से जुड़ी है। तो फिर ऐसा करते हैं, उसको कहीं दूर ले चलते हैं, गांव चलते हैं। मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है, कुछ पूछना है और कुछ बताना है। इसकी वजह से तुम भूल गई ये तो हमारे इंतकाम का हिस्सा थी और कुछ नहीं। तुमने सब कुछ, हर बात, हर एक को फरामोश कर दिया। एक बार तो ओह, नानी जान, आओ आपको कुछ मेरे चाहिए तो नहीं बच्चे। ना? कैसी हैं? ठीक तो है ना आप? नहीं मेरे बच्चे, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। वैसे तो इन्हें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इनकी एक ख्वाहिश है। वो क्या? हम मिलकर गांव चलते हैं। हाँ, इसी बहाने हम भी फ्रेश हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। मैं वैसे भी चाहता था रेहान को कहीं ले जाऊं। अगर आप भी हमारे साथ जाना चाहें तो हम सब मिलकर जा सकते हैं। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा होगा। काफी दिन हुए गांव गए हुए, इस बहाने एक चक्कर ही लगा लेते हैं। चलें ठीक है, आप तैयारी करें फिर। हाँ ये ठीक है। चलो हम भी जाने की तैयारी करें। ठीक है। ध्यान से जाओ मेरे बच्चों। अल्लाह तुम्हें हमेशा अपनी अमान में रखे मेरे बच्चों। अजीजा के शर से महफूज रखना मेरे मालिक। हाय, आपको क्या हुआ निगार बाजी? यकीनन हनीफा ने ही आपसे गंदी जबान इस्तेमाल की होगी। हर चीज का इल्जाम मुझ पर मत लगाओ मलाइका। मैंने क्या किया है? हाँ, जहरा खानम अपनी माँ को मिलने जा रही हैं, इसलिए उदास हैं। क्या तुम वाकई उदास हो जहरा बाजी की जाने पर? इसकी कोई परवाह नहीं करता, इसलिए वो दिगार को साथ लेके जा रही हैं। तुम तो जानती हो मलाइका, ये अपने प्यार को कैसे अलविदा कहेगी। कहानी की मोहब्बत यहाँ खत्म हुई। यूसुफ साहब इसे हमारी लोक कहानी की तरह हासिल करने के लिए पहाड़ तो खोदने से रहे। हनीफा, कैसे हैं आप सब लोग? मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही। मैं आप लोगों से कुछ बात करने आई हूँ। हमारे मसलों का हल इसके पास होगा। बकवास बंद करो अपनी। क्यों अच्छा महसूस नहीं कर रही मेरी प्यारी गुड़िया? क्या आप भी कोई परेशानी महसूस कर रही हैं? अगर आप चाहें तो हम बात कर सकते हैं। तुम्हारी निगार आंटी के पास जो कुछ था वो सब खो दिया उन्होंने। और सबसे बुरी बात ये है कि वो अब अपनी रातें एग्री शहर में एक मरीज के साथ गुजारेंगी। हनीफा चुप हो जाओ। आपने ये तकलीफ क्यों की एलिफ खानम? हम ये वैसे भी साफ करने वाले थे। अरे आप क्यों लाई इसे? मलिका, मुझे सिर्फ एलिफ कहो। इस घर के हम पर बहुत एहसान है। लेकिन एलिफ खानम, मेरा मतलब है एलिफ, अगर आप चाहती हैं तो ऐसे ही होगा। आप तो मेरी दोस्त है, मैं तो आपको एलिफ ही कहूंगी, है ना? एलिफ आपी, मैं आपसे नाराज हूँ। गुल, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? छोटी सी बच्ची हूँ इसलिए मुझे आपने अपनी शादी पे नहीं बुलाया ना, और मेरे बगैर शादी भी कर ली। मुझे मलाइका आपी के पास क्यों छोड़ के चली गई? और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि वहाँ गुब्बारे बेचने वाला भी होता है। तुम्हें किसने बताया कि इनकी शादी हो गई है? ऐसा कुछ नहीं हुआ गुल खानम। अभी तक तो किसी के कपड़े भी तैयार नहीं हुए, लेकिन जल्दी हो जाएंगे। हम आपको एलिफ की शादी के लिबास की तरह का लिबास देंगे। आप छोटी शहजादी एलिफ की तरह हर जगह घूम फिर सकती हैं। हाँ वाकई, सच में शादी नहीं हुई। मतलब हम कल शादी के लिए कपड़े खरीदने जा सकते हैं। मैं तो 2 ड्रेसेस लूंगी। आइए हम खानदान खानम के पास चलते हैं, उनसे दर्जी का पता लेते हैं, फिर जाके दर्जी को कपड़े दे आएंगे। गुल खानम, ठीक है, कुछ दिन बाद चलेंगे। नहीं, हम अभी जाएंगे। दूल्हा भाई आ गए।
आपका बहुत शुक्रिया आजाद भाई। क्या बात है गुल, किस बात का शुक्रिया अदा कर रही हो? क्योंकि आप लोगों ने मेरे बगैर शादी नहीं की और पहले मैं आपसे बहुत नाराज थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। अच्छा चले, अब मुझे नीचे उतारें क्योंकि हमें शादी की तैयारी करनी है। क्या करना चाहती हो तुम? क्या मतलब, क्या तैयारी करनी है तुमने? पहले हम दर्जी का पता करेंगे, फिर एलिफ और मैं एक जैसे ड्रेस सिलवाएंगे। गुल मेरी बच्ची, एलिफ के अभी सर में दर्द हो रहा है, तो अभी हम इन्हें सोने देते हैं, बाद में चलेंगे, ठीक है? बहुत दर्द हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ आपको क्या करना चाहिए। परेशान नहीं होना है, रोना नहीं है, लड़ना नहीं है। आपका ड्रेस हम बाद में सिलवा लेंगे। आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि जब सर में दर्द होता है तो ये सब नहीं करते। ठीक है गुल, मैं ख्याल रखूंगी। आ जाइए, अभी हम चलते हैं। क्या चल रहा है हनीफा? तो शादी की दावत पे जाएंगी? हाँ, तुम्हें पता नहीं है घर में क्या हालात हैं। तुम अपना मुंह नहीं बंद रख सकती। अपनी जबान को संभाल के इस्तेमाल किया करो। तुम बहुत ज्यादा बोलती हो मलाइका, जल्दी इस जगह को साफ करो, चलो। अल्लाह हम सबको सब्र अता फरमाए। तुम्हारा अफसोस हो गया तो अपना काम कर लो।